नमस्कार, 9 की 9 खबर में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। दानापुर से बड़ी खबर है, जहां बिहार में यूपी एटीएस की दबिश देखने को मिली है। फुलवारी शरीफ से हिरासत में नाबालिग लिया गया। 6 घंटे तक उससे पूछताछ हुई, जिसके बाद नाबालिग को छोड़ दिया गया। 6 मई को लखनऊ तलब किया गया था। प्रतिबंधित संगठन से जुड़े होने का आरोप इसके ऊपर है। एक व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े होने का भी आरोप है। देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का भी आरोप है। व्हाट्सएप ग्रुप का नाम ग्रीन ब्रीड रखा गया था। गाजियाबाद से पकड़े गए युवकों ने इस पूरे मामले का खुलासा किया था। सम्मी और खालिद की निशानदेही पर छापेमारी हुई। नाबालिग के मोबाइल से फिलिस्तीन से जुड़ा वीडियो मिला। प्रतिबंधित संगठन को 7,500 रुपए भेजने के सबूत भी मिले थे। आपको बता दें कि इसके पहले भी फुलवारी शरीफ का नाम देश विरोधी गतिविधियों के लेकर चर्चा में रहा है। जब प्रतिबंधित संस्था पीएफआई की बड़ी साजिश का खुलासा हुआ था 2 साल पहले, फुलवारी शरीफ में पीएफआई के टेरर मॉड्यूल मामले में कई लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिसकी जांच अभी भी चल रही है। और पीएफआई के बाद अब ग्रीन ब्रीड का नया कनेक्शन सामने आया है। बढ़ेंगे आगे। बेतिया से बड़ी खबर है, जहां पुलिस लाइन में अंधाधुंध फायरिंग से हड़कंप मच गया है। 2 सिपाही के बीच विवाद में यह फायरिंग हुई। गोली लगने से एक सिपाही की मौत हो गई है। परमजीत कुमार पर फायरिंग का आरोप है। सिपाही सोनू कुमार को 11 गोली लगी है। गोली लगने से सिपाही की मौके पर ही मौत हो गई। अंधाधुंध फायरिंग से पुलिस लाइन में हड़कंप मच गया। डीआईजी ने आरोपी से पूछताछ की है। विवाद की असली वजह क्या है, इसका खुलासा अब तक नहीं हो पाया है। तो सिपाही सोनू कुमार, जिसकी मौत हो गई है, 11 गोलियां दागी गई। पुलिस लाइन में अंधाधुंध फायरिंग की गई। हालांकि जो आरोपी है उससे डीआईजी ने पूछताछ भी की है और कार्रवाई की बात कही है। मुझे लग रहा है कि दोनों सिपाही में कुछ पहले से विवाद था। उसको लेकर के एक सिपाही सरजीत कुमार है, उनके द्वारा शासन राइफल से गोली चला दी गई है। टारगेट करके एक सिपाही को उस पर गोली चलाई गई है, जिसमें उनकी डेथ हो गई है। तो देखिए, पुलिस लाइन में ये पूरी घटना को अंजाम दिया जाता है, जहां 2 सिपाही आपस में किसी बात को लेकर के भिड़ जाते हैं। हालांकि विवाद क्या है यह स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन जिस तरीके से साथी सिपाही पर गोलियां दागी जाती है और उसकी मौत हो जाती है। मुन्ना राज हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़ गए हैं। मुन्ना, जिस आरोपी ने अंधाधुंध गोलियां चलाई, ये कौन है और इसके ऊपर अब तक क्या कार्रवाई हो पाई है? बेतिया पुलिस के दोनों जवान हैं, सरजीत और सोनू, दोनों पहले एक ही सिकटा थाने में तैनात थी और उसके बाद उन दोनों के बीच में अनबन शुरू हुई थी और दोनों पुलिस लाइन में फिलहाल प्रतिनियुक्त किए गए थे। और पुलिस लाइन में देर रात की यह घटना है, दोनों के बीच जो विवाद बढ़ता है, उसके बाद सरजीत ने अपने साथी सिपाही पर गोलियां दागना शुरू कर दी और इस दौरान 11 गोली लगने की पुष्टि की गई है कि सोनू को 11 गोली लगी है, जिसके बाद सोनू की मौके पर ही मौत हो गई। उसके बाद डीआईजी के नेतृत्व में पुलिस के तमाम अधिकारी पुलिस लाइन पहुंचे और उसके बाद आरोपी जो सिपाही सरजीत है उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है और उससे पूछताछ की जा रही है। जिस हथियार से गोली चलाने की बात बताई गई है, उस हथियार को भी पुलिस ने जब्त कर लिया है और फिलहाल जो सोनू का शव है उसे पोस्टमार्टम के लिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज भेजा गया है और दोनों सिपाही के घर इसकी सूचना दे दी गई है और परिजनों को यहाँ बुलाया गया है। जो फिलहाल अपडेट यही है कि इस घटना के बाद पुलिस लाइन में सिपाहियों के बीच काफी आक्रोश का माहौल है, जिसे शांत करने की कवायद चल रही है। जी चलिए, शुक्रिया मुन्ना इस अपडेट के लिए आपका। बेगूसराय से बड़ी खबर है, जहां युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मामूली विवाद में गोली मारकर हत्या की गई है। डॉक्टर के निजी क्लिनिक में हंगामा हो गया। मारपीट के बाद जोरदार हंगामा हुआ और मारपीट के बाद युवक को गोली मार दी गई। गोली मारने का लाइव वीडियो, सीसीटीवी वीडियो सामने आया है, जहां देखिए कैसे गोली दागी जाती है और तुरंत वो शख्स गिर पड़ता है। आसपास के लोग इकट्ठे हो जाते हैं। पुलिस भी मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन करने में जुटी हुई है। हालांकि अफरा तफरी का माहौल काफी घंटों तक रहा। नगर थाना के मोहम्मदपुर का यह मामला सामने आया है, जहां युवक की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है और इसका लाइव वीडियो सामने आया है कि कैसे उस शख्स पर गोली चलाई जाती है। वो शख्स गिर पड़ता है। आसपास के जो लोग होते हैं वो दौड़ करके पहुंचते हैं और अंततः मौत हो जाती है। और ये सीसीटीवी वीडियो जहां देखिए कैसे इस शख्स पर गोली चलाने के बाद वो गिर जाता है, उसकी मौत हो गई है।
झमेला चल रहा था कंपाउंडर के साथ। उसके बाद नगर थाना को फोन किया, हमारा बेटा को नगर थाना पकड़ को ले गया, और जब नगर थाना पकड़ को ले गया, नगर थाना दिया कोर्ट भेज, सीएम साहब ने उसको फ्री कर दिया। और जब वहाँ से हम चले तो हम लोग बोले कि भैया हम लोग जाएंगे तो हम लोग बदमाश को बुलवा के मरवाएंगे। इसी बीच में हम लोग आए, वो दिया 5 को गुंडा को फिट कर गोली दिया, चला 4-5 गोली, 2 गोली लगा है एक आदमी हमारा बेटा को। संतोष हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़े हुए हैं। संतोष, पूरा मामला क्या सामने आया था और अभी कार्रवाई पुलिस की तरफ से? जी बिल्कुल, देखिए जो जानकारी मिल पाई है उस जानकारी के अनुसार जो मृतक था उसके द्वारा मारपीट की गई थी। जहां वह काम करता था जिस क्लिनिक में, वहीं पर कुछ लोगों के साथ उसकी बहस हुई थी और मारपीट भी हुई थी। और ऐसा बताया जा रहा है कि उसी के चलते जो है युवक की हत्या की गई है। और जिस वक्त वो क्लिनिक से निकल के अपने घर जा रहा था, उसी वक्त बाइक सवार अपराधियों ने उस पर हमला किया और जो है सरेआम सड़क पर ही उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। इस संबंध में पुलिस जांच में जुट गई है। पुलिस के अनुसार सारे मामले की छानबीन की जा रही है। फिलहाल ना डॉक्टर से बात हो पाई है और वो डॉक्टर भी फरार बताए जा रहे हैं, क्योंकि उनका पक्ष कुछ अभी सामने नहीं आया है। इसलिए पुलिस भी जो है वो पूरी बात जो है जानकारी ले रही है कि आखिर किन कारणों से इसकी हत्या हुई है। तो कहीं न कहीं ये कहा जा सकता है कि पुलिस के द्वारा जो जांच की जा रही है उसके बाद ही खुलासा हो पाएगा कि आखिर इस युवक की हत्या क्यों की गई है। फिलहाल जो है पुलिस से जैसी हमारी बात हुई, पुलिस पूरे मामले की गहनता से छानबीन कर रही है और सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है। जी चलिए, शुक्रिया संतोष इस अपडेट के लिए आपका। मोतिहारी से एक और बड़ी खबर है, जहां घुसखोरी का वीडियो वायरल हो रहा है। पीएम आवास योजना में अवैध वसूली की जा रही थी। चिरैया प्रखंड का यह वीडियो बताया जा रहा है। आवास सहायक भरत भूषण पर आरोप अवैध वसूली का लगा है। चिरैया प्रखंड का वीडियो का दावा किया जा रहा है। 20,000 रुपए लेते वीडियो ये वायरल हुआ है। तो ये तस्वीर देखिए जो वीडियो सामने आया है, जहां पीएम आवास योजना में अवैध वसूली की बात सामने आई है। न्यूज 18 इस वीडियो की हालांकि पुष्टि नहीं करता है, लेकिन देखिए कैसे घूसखोरी का यह वीडियो सामने आया है, जहां घूस लेता हुआ आवास सहायक भरत भूषण दिखाई दे रहा है। तो ये शख्स जो भरत भूषण के पास जाता है, उससे पैसे पकड़ाता है और इसका वीडियो अब सामने आ जाता है। पीएम आवास योजना से जुड़ी हुई है पूरी घटनाक्रम, पूरी तस्वीर है, जहां चिरैया प्रखंड के वीडियो का यह दावा किया जा रहा है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के सुप्रीम कोर्ट और सीजेआई को लेकर दिए बयान से पार्टी ने किनारा कर लिया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि हम न्यायपालिका का सम्मान करते हैं। बीजेपी ऐसे बयानों का समर्थन नहीं करती है। जेपी नड्डा ने निशिकांत दुबे के साथ दिनेश शर्मा को भी इस तरह के बयानों से बचने की हिदायत दी है। जेपी नड्डा ने पोस्ट में लिखा है कि बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे और दिनेश शर्मा का न्यायपालिका और देश के चीफ जस्टिस पर दिए गए बयान से भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। यह इनका व्यक्तिगत बयान है, लेकिन भाजपा ऐसे बयानों से न तो कोई इत्तेफाक रखती है और न ही कभी भी ऐसे बयानों का समर्थन करती है। बीजेपी इस बयान को सिरे से खारिज करती है। आगे वो लिखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा न्यायपालिका का सम्मान किया है, उनके आदेशों और सुझावों को सहर्ष स्वीकार किया है, क्योंकि एक पार्टी के नाते हमारा मानना है कि सर्वोच्च न्यायालय सहित देश की सभी अदालतें हमारे लोकतंत्र का अभिन्न अंग है और संविधान के संरक्षण का मजबूत आधार स्तंभ भी। मैंने इन दोनों को ओर से सभी को ऐसे बयान ना देने के लिए निर्देशित किया है। अब आपको सुनाते हैं बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने क्या कुछ कहा था। इस देश में जितने गृह युद्ध हो रहे हैं उसके जिम्मेवार केवल यहाँ के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना साहब। आप जब राम मंदिर का विषय होता है तो आप राम मंदिर में कहते हो कि कागज दिखाओ, कागज दिखाओ। कृष्ण जन्मभूमि का मामला आएगा मथुरा में तो कहोगे कागज दिखाओ। आप जब शिव की बात होगी, ज्ञानवापी मस्जिद की बात आएगी, कागज दिखाओ। और आज केवल आप मुगलों के आने के बाद
जो मस्जिद बने हैं उसके लिए कहते हैं कि आप कागज कहां से दिखाओ। इस देश में धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट जिम्मेवार है। सुप्रीम कोर्ट का एकमात्र उद्देश्य है शो मी द फेस विल शो यू द लॉ। सुप्रीम कोर्ट अपनी सीमा से बाहर जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की सीमा यह है कि भारत का संविधान जिस कानून को बनाया उस कानून की उसको व्याख्या करनी है, और यदि वो व्याख्या नहीं कर सकती है और सब कुछ के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना है तो इस संसद का कोई मतलब नहीं है, विधानसभा का कोई मतलब नहीं है, उसको बंद कर देना चाहिए। बीजेपी सांसद मनन कुमार मिश्र ने भी निशिकांत दुबे से मिलता हुआ बयान दिया। मनन मिश्र ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट मणिपुर में स्वतः संज्ञान ले लेता है लेकिन बंगाल हिंसा पर कुछ नहीं बोलता। तो वहीं कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने बीजेपी सांसद के कोर्ट पर दिए गए बयान पर दुख जताया है। मणिपुर की बात थी, सुप्रीम कोर्ट ने, आपको याद होगा, सुओ मोटो उसका कॉग्निजेंस लिया। मुर्शिदाबाद में और वेस्ट बंगाल के कई जगहों पे पूरा वेस्ट बंगाल लगभग जल रहा है आज की तारीख में, और सुप्रीम कोर्ट की आंखें बंद हैं। तो पूरा देश, देखिए मैं तो वकीलों का भी प्रतिनिधि हूं, जनप्रतिनिधि भी हूं, तो पूरा देश की निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर भी हैं। सरकार क्या करेगी, रिपोर्ट आएगा गवर्नर का, उसके बाद क्या होगा वो एक अलग मसला है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की आंखें इतनी बड़ी घटनाएं रोज हो रही हैं, एक दिन का नहीं है, ये बढ़ती जा रही हैं, और सुप्रीम कोर्ट हमारा चुप है। सुप्रीम कोर्ट पर प्रश्न चिन्ह लगाए या किसी भी कोर्ट पर प्रश्न चिन्ह लगाए वो बहुत दुख का विषय है, बहुत दुख का विषय है। हमेशा जब हम कोर्ट जाते हैं तो हम बड़ी उम्मीद के साथ जाते हैं, हमको बड़ा विश्वास है, हमारी जो संस्था है, जजेस की संस्था है, जो जुडिशरी है, उस पर हमको बड़ा विश्वास है और बड़ा गर्व है। लेकिन जब भी हम उनके सामने जाते हैं, उनके पास जाते हैं, तो हम उम्मीद करके जाते हैं कि हमारे पक्ष में ही निर्णय होगा, लेकिन हमेशा होता नहीं है। निर्णय हमेशा पक्ष में नहीं हो सकता है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हिंदुओं पर हुए अत्याचार को लेकर भागलपुर में भी लोग गुस्से में हैं। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता सड़क पर उतरकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार से पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग की है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हिंदुओं पर हुए अत्याचार के विरोध में भागलपुर में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। आज भागलपुर में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता सड़क पर उतरे हैं और पश्चिम बंगाल सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। इसलिए सड़क पर उतरना इसलिए सड़क पर हुआ है हम लोग का, क्योंकि हिंदुओं के ऊपर बहुत सारा अत्याचार हो रहा है बंगाल में, मुर्शिदाबाद में, और जो भी बंगाल में हावड़ा में और 2-3 जिला है जहां पर हिंदुओं को टारगेट करके मारा जा रहा है। पूरा सुयोजित तरीका से बांग्लादेश से आकर के मदरसा छाप कुछ मौलाना कट्टरपंथी इसको करते हैं और उन्हीं के टारगेट द्वारा करके हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, उसको मारा जाए। केंद्र सरकार से यह मांग करते हैं हम लोग कि जल्द से जल्द राष्ट्रपति शासन पूरे बंगाल में लागू किया जाए और हिंदुओं को न्याय दिलाया जाए। चलिए एक बार फिर से तस्वीर देखिए कि किस तरह से जो विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता हैं और जो बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं वो भागलपुर में सड़क पर उतरकर पश्चिम बंगाल सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सभी लोगों की मांग है कि केंद्र सरकार पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू करे। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18 भागलपुर। अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की आज बक्सर में जनसभा होनी है, जिसको लेकर पार्टी नेताओं ने व्यापक तैयारी की है। बक्सर के दलसागर मैदान में सभा होनी है। दोपहर 12 बजे खड़गे की सभा होनी है। सुरक्षा के लिहाज से पूरे क्षेत्र की बैरिकेडिंग की गई है। खड़गे की जनसभा को लेकर पार्टी नेताओं में काफी उत्साह है। बता दें कि बक्सर विधानसभा सीट से पिछले 2 बार से कांग्रेस के मुन्ना तिवारी जीत रहे हैं, जबकि बक्सर जिला बीजेपी का गढ़ माना जाता है।
15 से हम लोग हैं, आज़ादी के बाद से हम लोग हैं। बीच में गलत नीति और गलत भटकावे के कारण बहुत सारे लोग बंदर बाट करके इधर उधर करते हैं, गलत निगाह और गलत मैसेज करते हैं। लेकिन हम लोग 15 से हैं, जनता की सेवा कर रहे हैं। आम जनता की भावनाओं और दुख दर्द के साथ में हम लोग 24 घंटा तैयार रहते हैं। आगे भी हम लोग रहेंगे और मुस्तैदी के साथ रहेंगे। बिहार में रोजगार के नाम पे कुछ भी नहीं है। आज बिहार का युवा बिहार से पलायन करने के लिए, 2 वक्त की रोटी चलाने के लिए पलायन करने को मजबूर है। इसलिए बिहार के युवा आशा भरी निगाहों से कांग्रेस को देख रहे हैं और बिहार के युवा कांग्रेस से जुड़ेंगे और आने वाले समय में एक बड़ा परिवर्तन इस देश में देखने को मिलेगा। अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का यहाँ सभा होना है बक्सर जिले के दल सागर में और तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बता दें कि बक्सर विधानसभा क्षेत्र बहुत ही महत्वपूर्ण सीट है, क्योंकि यहाँ लगातार 2 बार से कांग्रेस का दबदबा है। पहले यहाँ भाजपा का ये सीट हुआ करता था। भाजपा की सीट को हरा करके कांग्रेस के विधायक मुन्ना तिवारी लगातार 2 बार से बक्सर विधानसभा के विधायक यहाँ रहे हैं। और बक्सर जिले के जो चारों विधानसभा क्षेत्र है वहाँ महागठबंधन के प्रत्याशी यहाँ के उम्मीदवार जो थे वो यहाँ विजयी हुए थे। तो बता दें कि बक्सर जिले का बक्सर हो, राजपुर हो और डुमरांव और ब्रह्मपुर विधानसभा क्षेत्र के चारों विधानसभा सीट पर महागठबंधन के नेता यहाँ पर विधायक हैं। और इस दृष्टिकोण से भी बक्सर जिले का जो ये सीट है काफ़ी खास माना जा रहा है। और कांग्रेस भी इस बार के विधानसभा चुनाव में अपनी पूरी ताकत लगाएगी। जो यहाँ के जानकार हैं उनका मानना है कि मल्लिकार्जुन खड़गे यहाँ जो सभा करेंगे, जो अपने कार्यकर्ताओं के बीच जो जोश भरेंगे, हुंकार भरेंगे, वो कहीं ना कहीं इस चुनाव में इनके लिए अमृत का काम करेगी। पुष्पराज, न्यूज़ 18 बक्सर। लोकसभा चुनाव 2024 में किशनगंज से जेडीयू के उम्मीदवार रहे मास्टर मुजाहिद ने जेडीयू से इस्तीफा दे दिया है। मास्टर मुजाहिद ने वक्फ संशोधन पर जेडीयू नेतृत्व के रुख से नाराज होकर इस्तीफा दिया है। मास्टर मुजाहिद 15 साल से जेडीयू में थे। पार्टी के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। मुजाहिद के साथ उनके सैकड़ों समर्थकों ने भी जेडीयू से नाता तोड़ दिया है। मास्टर मुजाहिद 2 बार जेडीयू से विधायक रह चुके हैं और 2024 के लोकसभा चुनाव में किशनगंज सीट से उम्मीदवार भी थे। संशोधन कानून के विरुद्ध मैं इस्तीफा दिया हूँ। अगर ये बड़ी लड़ाई है, एमएलए एमपी मैं रहूं नहीं रहूं, लोग आएंगे, बनते रहेंगे। मैंने कभी जज्बात की राजनीति नहीं की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कल देर शाम स्पेन के बार्सिलोना शहर पहुंचे, जहां उनका गर्मजोशी से स्वागत हुआ। स्पेन में भारत के उच्चायोग की ओर से किया गया इस महत्वपूर्ण दौरे का उद्देश्य झारखंड और स्पेन के बीच व्यापार, संस्कृति और खेल के क्षेत्र में संभावित सहयोग को आगे बढ़ाना है। दरअसल सीएम के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल स्पेन और स्वीडन की यात्रा पर है, जिसका मुख्य उद्देश्य झारखंड में निवेश को बढ़ावा देना और औद्योगिक सहयोग के नए अवसर तलाशना है। इस दौरे में सीएम हेमंत सोरेन के अलावा विधायक कल्पना सोरेन, मुख्य सचिव, खनन निदेशक, उद्योग सचिव, जुस्को निदेशक सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ शामिल हैं। प्रतिनिधिमंडल 19 से 27 अप्रैल तक स्पेन के बार्सिलोना, मैड्रिड और स्वीडन के गोथेनबर्ग शहर में निवेशकों और कंपनियों के साथ महत्वपूर्ण बैठकें करेगा। अब बात मौसम की करते हैं। बिहार में मौसम का रंग लगातार बदल रहा है। कई जिलों में लोग गर्मी और तपिश महसूस कर रहे हैं, तो कई जगह पर बारिश के साथ तेज हवा चल रही है। मौसम विज्ञान केंद्र ने आज भी सीमांचल के जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है। मौसम की आंख मिचौनी लोगों को छका रही है। कई जिलों में तापमान बढ़ने से लोगों को गर्मी का एहसास हो रहा है, तो वहीं कुछ जिलों में बारिश, वज्रपात और बादल गरजने की घटना ने लोगों को हैरान किया है। पिछले कुछ दिनों के दौरान बिहार के कई हिस्सों में बारिश, तेज हवाएं और वज्रपात देखने को मिला है। आज भी सीमांचल के 4 जिलों का मौसम जो है वो बदला बदला रहेगा। मौसम विज्ञान केंद्र पटना की माने तो सुपौल, अररिया, किशनगंज और पूर्णिया में आज ठनका गिरने के अलावा तेज हवा चल सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र की माने तो इन 4 जिलों के 1 या 2 स्थानों पर बादल गरजने और वज्रपात के साथ ही 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। शनिवार को मौसम विभाग के रिकॉर्ड के अनुसार 11 जिलों में 1-2 शहरों में हल्के से मध्यम स्तर की बारिश जो है वो दर्ज की गई है। जमुई में सबसे अधिक 23.4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड दर्ज की गई है। सूरज के तल्ख तेवर के कारण प्रदेश के अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज हुई है, तो ज्यादातर शहरों के न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है।
राज्य का सबसे गर्म शहर 38 डिग्री सेल्सियस के साथ डेहरी ऑन सोन रहा, जबकि सबसे ठंडा शहर 16.3 डिग्री के साथ शेखपुरा रहा। राजधानी पटना की अगर बात कर ले तो अधिकतम तापमान में 3.7 और न्यूनतम तापमान में 1.8 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। पटना का अधिकतम तापमान 32.8 और न्यूनतम तापमान 33.4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। प्री मानसून में अब तक सामान्य से 177 मीटर जो बारिश है वो दर्ज की गई है। और आज पटना के मौसम की बात कर ले तो धूप खिली हुई है। हालांकि धूप में अभी वैसी तलखी नहीं आई है, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ेगा जाहिर सी बात है इसमें तलखी भी आएगी और लोगों को गर्मी और उमस दोनों महसूस होगी। कैमरा पर्सन बनी जुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। गोपालगंज में आज मौसम बदला बदला सा नजर आ रहा है। आज सुबह से तेज धूप निकली हुई है, तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। मौसम विभाग के अनुसार आज से गर्मी झुलसाने वाली पड़ेगी। 2 दिनों में तापमान बढ़कर 40 डिग्री तक पहुंचने की संभावना है। गोपालगंज में पिछले 10 दिनों से लगातार हो रही आंधी पानी और बारिश के बाद आज सुबह से मौसम सुहाना है। आज हल्की धूप निकली हुई है और तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। अगर आज तापमान की बात करें तो आज अधिकतम तापमान 36 डिग्री और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री तक दर्ज किया गया है। ऐसे में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है और कहा है कि अगले 2 दिनों में तापमान में बेतहाशा वृद्धि होगी और अधिकतम तापमान 40 डिग्री तक पहुंच सकता है। ऐसे में गर्मी एक बार फिर से लोगों को परेशान करेगा और लू के साथ साथ गर्म हवाएं भी चलेंगी। किसानों के लिए ये मौसम फ़ायदेमंद साबित हो सकता है क्योंकि फसल जो भीग गए थे उसे सुखाकर दौनी करने में राहत मिलेगी। हालांकि लू चलने को लेकर अलर्ट किया गया है। मौसम विभाग ने कहा है कि जिस तरह से टेम्परेचर बढ़ेगी उससे लोगों की परेशानी बढ़ सकती है और ऐसे मौसम में लोगों से बचाव करने और सतर्क रहने के लिए अपील किया गया है। गोविंद कुमार, न्यूज 18 गोपाल। खबर बेगूसराय से, जहां जिला कोर्ट ने भोजपुरी एक्ट्रेस और सिंगर अक्षरा सिंह और उनके पिता और मैनेजर विपिन सिंह के खिलाफ समन जारी किया है। कोर्ट ने उन्हें उपस्थित रहने का आदेश दिया है। दरअसल मामला अक्टूबर 2023 का है, जब समस्तीपुर में दुर्गा पूजा समारोह के दौरान एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में परफॉर्मेंस को लेकर विवाद हुआ था। अक्षरा सिंह के खिलाफ लोक गायक शिवेश मिश्रा ने कोर्ट में मुकदमा दर्ज किया था। और चलिए न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी है।